विद्या न्यूज लाइन पर आपका स्वागत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, सहनी ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार आती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और वो यानी मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी ने दावा किया, कुछ ही दिनों बाद आरजेडी की ओर से इसका खंडन कर दिया गया। आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा कुछ भी वादा नहीं हुआ है और अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। इसके साथ ही सहनी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो 60 विधानसभा सीटें लड़ना चाहते हैं। अब महागठबंधन में इतना ज्यादा जगह तो है नहीं कि मुकेश सहनी को 60 सीटें दी जाए। इसी वजह से आरजेडी ने इसका भी खंडन कर दिया और कह दिया कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर बहुत सीरियस बात अभी नहीं हुई है। तो मुकेश सहनी की जो दो बड़ी बातें थी, जो दो बड़े उनके दावे थे, उन दोनों का खंडन उनकी ही सहयोगी पार्टी ने कर दिया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रहेंगे? क्या वो पाला नहीं बदलने जा रहे? क्योंकि उनकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो तो मिल नहीं रही। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सहनी का भविष्य क्या है। क्या वो एनडीए में जा सकते हैं जैसे पहले एनडीए में रह चुके हैं, या वो महागठबंधन में ही रहेंगे इन सारे वादों को, इन सारे दावों के ठुकराए जाने के बाद भी? हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, सहनी को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, सहनी ने अभी तक जो राजनीति की है, यदि पीछे पृष्ठभूमि में जा करके देखेंगे तो पाएंगे कि वो उछल कूद मचाते हैं ज़्यादा और मिलता है उनको कम। वो विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब वो तेजस्वी यादव के साथ किसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इनके जो दावे थे, जो ये चाह रहे थे, उससे तेजस्वी यादव सहमत नहीं थे। तो मुझे वो सीन याद है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही उठ करके बाहर आ गए थे और फिर चले गए थे एनडीए गठबंधन में और फिर 11 सीटों पे चुनाव लड़े, उनके 4 विधायक जीते थे। बाद में जब उन्होंने एनडीए के साथ छोड़ा तो विधायक उससे पहले ही जो है साथ छोड़ करके एनडीए के साथ जा चुके थे। ठीक इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में चले गए इंडिया गठबंधन के साथ। तो नतीजा क्या हुआ कि जो भी उनके कैंडिडेट चुनाव लड़े, जीरो पे ये आउट हो गए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि अपने कहना चाहिए हैसियत से ज़्यादा मांग रहे हैं। 60 सीट कौन मान लेगा भाई? लेकिन मुझे ये लगता है कि जो नेता होते हैं ना, मुकेश सहनी भी अब नेता बन गए हैं, ये बहुत होशियार होते हैं। बोलते जो है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद चाहिए या 60 सीटें चाहिए, वो जानते हैं कि ये उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बोला इसलिए जाता है ताकि बार्गेनिंग कर सके और कार्यकर्ताओं में मैसेज दे सके कि देखिए हमारी अब हैसियत ये हो गई है कि हम अब इतनी सीटें मांग रहे हैं और तुम्हारा नेता कोई मामूली आदमी नहीं है। यदि हम चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हमें मिलेगी। ये दावेदारी कई बार इन सब चीज़ों के लिए भी की जाती है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने रिएक्ट किया है, उसने बता दिया है कि जो जितने लायक हैं बस उतनी ही उम्मीद कीजिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जब सुनने को मिलेगा कि उधर से उछल करके इधर आ गए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे दलों के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन सर इसमें एक बात और उठती है कि अब एनडीए में क्या उनके लिए जगह बची है? क्योंकि एनडीए में पहले से ही बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी है, चिराग पासवान वाली, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो वहां पर पहले से इतनी पार्टियां मौजूद हैं और सीटें सिर्फ 243 हैं। देखिए, बीजेपी ये कर सकती है कि यदि वो आते हैं तो, हालांकि बीजेपी को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मुझे याद है कि जब ये अलग हो गए थे बीजेपी से, तो जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा था 2022 का, तब इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में घुस करके और बीजेपी के जितने बागी थे उनको कईयों को टिकट दे दिया था। तो उस दौरान भी मनमुटाव हुआ था। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें तात्कालिक हित देखे जाते हैं, बहुत लंबा नहीं के, और नहीं पीछे का इतिहास भी नहीं देखते हैं। जब तक कि एकदम कोई खुन्नस और दुश्मनी टाइप की ना हो, तब तक ये देखते हैं कि चलो उस दौरान इन्होंने ये किया, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ये हमारे इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, आने दो। तो 243 में से जो भी बीजेपी के हिस्से में आएगी, तो इनको यहाँ पे यदि ये कूद करके आते हैं तो इनको बहुत सीटें थोड़े मिल जाएगी। या तो लोग उधर एडजस्ट करें, नहीं तो यहाँ आएंगे तो ये अपने हिसाब से बार्गेनिंग करेंगे कि हमारे साथ तो आप रहे नहीं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी उनको करना चाहिए, लेकिन यदि वो करते हैं ऐसा, तो यहाँ भी आकर के उनके बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल सर। और सर एक बात और नजर आती है कि मुकेश सहनी जो भी बात करते हैं, उनकी बातों से उनकी महत्वाकांक्षा झलकती है। वो अति महत्वाकांक्षी हैं। 2018 में पार्टी बनाते हैं, 20 में वो चुनाव लड़ते हैं, ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। फिर उसके बाद 22 में वो यूपी भी पहुंच जाते हैं कि हमें यूपी में भी लड़ना है। तो 22 में जो खटपट हुई थी इनके और बीजेपी के बीच में, उसमें सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई थी कि बीजेपी ने कहा था कि अभी आपकी नई नई पार्टी है, अभी आप बिहार में अपना
विस्तार कीजिए, बिहार में खुद को मजबूत कीजिए, अभी आपको यूपी में आने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जल्दबाजी में दिख रहे थे और इसी वजह से इनका मंत्री पद भी चला गया था उस वक्त, और इनके 4 विधायक जो जीते थे वो भी बीजेपी में चले गए थे। उसकी वजह है ना, ये मानेंगे नहीं, ये मान ही नहीं सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा मल्लाहों का नेता हो गया हूँ और निषाद उसमें समाज में हमारी पैठ हो गई है। लेकिन ये देखना होता है कि आप यूपी बिहार सब जगह उछल कूद मचा करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, भाई आपका लोकतंत्र में आपका ये अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो देखेंगे ना कि लड़ रहे हैं किसको हराने के लिए। हम जा रहे हैं अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। काशीराम के शब्दों में कहे तो पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो किस लिए लड़ा रहा है? सिर्फ अपने विस्तार के लिए, अपने नाम के लिए कि देखो मैं सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हूं, मैं बिहार से आगे उत्तर प्रदेश में भी हूं। जो भी उनकी महत्वाकांक्षा रही हो, लेकिन फिलहाल जो 60 कह रहे हैं, 60 का मैं ये कहूं कि 10-15 से ज्यादा किसी भी सूरत में कोई भी पार्टी इनको नहीं देगी। बिल्कुल सर, और अभी हम विपक्षी महागठबंधन का स्वरूप देखें जो बिहार में है, उसमें सर सबसे अच्छा प्रदर्शन तो सीपीआई एमएल का रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी माले, इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। पिछली बार ये 19 सीटें लड़ी थी, 19 विधानसभा सीटें, जिसमें 12 जीती थी। लोकसभा में भी 3 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए मिली, जिसमें से 2 जीत गई। तो मुझे लगता है कि आरजेडी ज्यादा तवज्जो इस बार सीपीआई माले को देगी। कांग्रेस को भी इस बार मुझे लग रहा है कि 70 सीटें मिलने जा रही, क्योंकि उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। 70 में से सिर्फ 19 जीत पाई थी। ये तो है ही। देखिए, भाकपा माले ने यदि अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो एक छोटी सी ऐसी, इसको यूं समझ सकते हैं कि उसका दावा करने का अधिकार बनता है कि भाई आपने 3 सीटों पे हमें लड़ाया, 2 सीटें हमने लोकसभा में जीती, ठीक उसी तरीके से विधानसभा में ज्यादा सीटें हमने जीती। और कांग्रेस कहती है कि नहीं नहीं, देखिए हम 19 बेशक जीते हैं, लेकिन हम तो बड़ी पार्टी है, हमें उतनी ही 70 सीटों पर लड़ना है। तो आपका दावा क्या है ना, तार्किक दृष्टि से वहीं पे आपका दावा कमजोर हो जाता है और भाकपा माले का जो दावा है वो मजबूत हो जाता है। ठीक वही बात जो है मुकेश सहनी के मामले में भी लागू होता है। तो ये देखिए कि जो दावा कर रहे हैं वो हकीकत के नजदीक है कि नहीं, क्योंकि सीटें कोई रबर तो है नहीं कि वो फैल जाएंगी और बढ़ जाएंगी। 243 सीटें हैं तो 243 ही रहनी है। आरजेडी नंबर 1 पे है तो नंबर 1 ही रहना है। तो फिर नंबर 2 की पार्टी कौन बन सकती है? तो कांग्रेस बने या और कोई क्षेत्रीय दल है तो वो बने। जब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी बिहार में और उत्तर प्रदेश में आकर के नंबर 2 नंबर 3 की पार्टी बन जाती है तो फिर इनकी वीआईपी कहाँ ठहरती है? बिल्कुल सर, और अभी सिर्फ यही नजर आ रहा है बिहार में कि जो भी मुकेश सहनी बोल रहे हैं उस पर सिर्फ यही मान सकते हैं कि अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं। वो सिर्फ अपने साथियों पर दबाव डालने के लिए बोल रहे हैं कि उनको ज्यादा सीटें मिल सके। बाकी उनकी बातों में अभी तो ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आ रही कि 60 सीटों पर लड़ेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि उनकी बातों को खारिज कर दिया उनके ही सहयोगी ने, आरजेडी ने। देखना होगा भविष्य में क्या होता है। क्या मुकेश सहनी बने रहते हैं महागठबंधन में, या फिर वो पाला बदलते हैं और एनडीए में आते हैं, और अगर एनडीए में आते हैं तो किस तरह से आते हैं, उनको कितना सम्मान मिलता है, पहले जितनी सीटें मिलती हैं नहीं, सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी तो सिर्फ इतनी सी ही बात है कि बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार चुनाव को लेकर तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए विद्या न्यूज लाइन पर। थैंक यू।